अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 क्लास 10th की मैं आप लोगों को बताऊंगी शॉर्ट सिलेबस स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग के कौन से क्वेश्चन उसके सॉल्व होने हैं। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एक्सरसाइज 2.6 के वो क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के देखें जी कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर when x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अब इसमें एक नया मेथड इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहा है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी मेंशन है कोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड करना है। ये लॉन्ग डिवीजन का शॉर्टकट मेथड है। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने 9th क्लास में पढ़ा था, उसकी बजाय ये शॉर्टकट मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड का। और इसमें हम पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल में कन्वर्ट करते हैं। फॉर जैसे कि ये क्वेश्चन में जो पोलिनोमियल दी हुई है ये आपके पास देखिए स्क्वायर फॉर्म में है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। हाईएस्ट पावर x की क्या है, इसमें 2 है इस पोलिनोमियल में, लेकिन जब इसका आंसर जो हम निकालेंगे क्वोशेंट में तो वो लीनियर पोलिनोमियल निकालेंगे, यानी उसमें हाईएस्ट x की पावर 1 होगी। तो सिंथेटिक डिवीजन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल में कन्वर्ट करते हैं, क्वोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड करते हैं, और ये लॉन्ग डिवीजन का शॉर्टकट मेथड है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें x प्लस 1 आपके पास गिवन है जिस पे आपने डिवाइड करना है, तो हम इसको इक्वेट कर लेंगे कि ये 0 के है इक्वल सोल्यूशन में। तो एज x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, प्लस 1 इक्वलिटी की उस साइड पे शिफ्ट होकर -1 हो जाएगा, तो x की क्या वैल्यू हो गई -1। अब बाय सिंथेटिक डिवीजन हमने कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं, जो भी पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स होते हैं। जैसे इधर x स्क्वायर के साथ 1 है तो कोफिशिएंट क्या हो गया इसका 1, x का कोफिशिएंट है जी +7 तो 7 लिख दिया, कांस्टेंट वैल्यू -1 है तो -1 आप लोगों ने लिख दी। अब देखें इसमें तरतीब है, ये पहले स्क्वायर टर्म है, फिर x की पावर 1 है, फिर कोई x नहीं है, यानी कोई भी इसमें टर्म मिस्ड नहीं है। तो हमने एज इट इज़ उसके कोफिशिएंट लिख लिए, पहले 1 फिर +7 और फिर -1। अब देखें जी ये जो आपके पास आंसर फाइंड हुआ है -1, इसको हम साइड पे लिख लेंगे और अब हमने सोल्यूशन को स्टार्ट करना है। जो फर्स्ट वैल्यू है वो एज इट इज़ नीचे आ जाती है, ये एरो साइन शो कर रहा है एज इट इज़ नीचे आने के लिए। तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ गई, 1 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब हम इस नंबर को इस साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस माइनस, तो -1 आपके पास आ गया जो मैंने इधर लिख दिया। अब 7 में से -1 को -1 निकाला तो आपके पास आ जाएगा 6 को फिर इस साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 ज़ा 6 और इसके साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, -6 आपके पास फिर इधर आ गया। -1 और -6 क्या बन गया, -7 आ गया। आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा, यहीं पे हमने स्टॉप कर देना है सिंथेटिक डिवीजन के इस प्रोसेस को। अब हम बनाएंगे कोशेंट और रिमाइंडर। जो ये साइड वाली वैल्यू है वो तो हमेशा होता है रिमाइंडर, जैसे कि ये मैंने लिख दिया रिमाइंडर r इज़ इक्वल टू -7, ये साइड वाली वैल्यू अलग कर लेनी है। और जो ये वाली टर्म्स हैं इससे हम बनाएंगे कोशेंट। कोशेंट क्या होता है जी, q ऑफ x, क्योंकि पोलिनोमियल x का वेरिएबल इसमें शो हो रहा है, तो q ऑफ x इक्वल्स टू, अब देखें जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो बन जाती है आपके पास कांस्टेंट, और उससे पहले वाले क्या होता है आपके पास एक वेरिएबल के साथ होती है वैल्यू, तो +x। 1 इधर लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि 1 तो होता ही है, इधर जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 ही होता है, यानी ये आपके पास कोशेंट क्या बना, x प्लस 6। हमेशा लास्ट वाली वैल्यू कांस्टेंट होगी, उससे पहले वाली वैल्यू x टर्म होगी, और उससे अगली भी अगर कोई वैल्यू होती तो वो x स्क्वायर टर्म होती, उससे अगली अगर कोई टर्म होती तो वो x क्यूब टर्म होती। तो अब इधर देखें सिर्फ 2 टर्म्स हैं, इसका मतलब है एक वैल्यू कांस्टेंट की है और एक वैल्यू x की है, इससे अगली कोई वैल्यू होती तो वो x स्क्वायर की होती। तो इधर 1 था तो इधर 1 लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखें इसमें हमने लीनियर ये निकाला है, लीनियर पोलिनोमियल बना ली x प्लस 1, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 1 है। तो यही सिंथेटिक डिवीजन का पर्पस था कि किसी भी पोलिनोमियल को जब उसका क्वोशेंट निकालें बनेगा तो वो हाईएस्ट पावर उसमें क्या होनी चाहिए, 1, यानी लीनियर कोफिशिएंट में उसको कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है, लीनियर पोलिनोमियल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है। होप सो आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अब इसी पैटर्न पे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के बाद देखते हैं जी हम सेकंड पार्ट। लेकिन सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन में जस्ट आपने कोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड करना है, उसने नहीं कहा कि लीनियर पोलिनोमियल में कन्वर्ट करें। इस क्वेश्चन में बाय चांस लीनियर पोलिनोमियल बन गई है, ज़रूरी नहीं है आपके हर क्वेश्चन में कोशेंट लीनियर पोलिनोमियल ही हो। तो जब वो मेंशन करेगा जिस क्वेश्चन में कि लीनियर पोलिनोमियल बनाएं उसमें तो हमने मस्ट लीनियर पोलिनोमियल निकालनी है, लेकिन इसमें जस्ट उसने कहा कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करें, तो हमने कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड कर लिया है। ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा लीनियर पोलिनोमियल ही कोशेंट में आए, यानी x की पावर 1 ही हो। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब सेकंड पार्ट है आपके पास जी
4x³ माइनस 5x प्लस 15 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब आपके पास ये एक पोलिनोमियल दी हुई है, इसको x प्लस 3 पे डिवाइड करना है, लेकिन इस पोलिनोमियल में देखें सबसे पहले तो हम इसकी टर्म्स को कंप्लीट करेंगे। पहले क्यूब वाली टर्म है, क्यूब के बाद स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए जो कि इधर मिस्ड है, फिर सिंपल x वाली टर्म होती है और फिर कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो पहले हमने क्या लिखा 4x³ माइनस 0x², क्योंकि ये टर्म मिक्स थी, x² की टर्म मिस थी, स्किप थी, तो हमने पहले उस पोलिनोमियल को कंप्लीट किया। 0x² प्लस 0x², सॉरी इधर माइनस नहीं लगाना, आपने प्लस लगाना है, प्लस 0x² माइनस 5x एज इट इज़ प्लस 15। अब देखें ये पोलिनोमियल कंप्लीट हो गई, पहले क्यूब वाली टर्म, फिर स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वेरिएबल वाली टर्म और फिर कांस्टेंट। तो हर क्वेश्चन में आपने सबसे पहले ये ज़रूर देखना है कि कौन सी टर्म मिस्ड है। जो टर्म मिस्ड है वो 0 के साथ आपने खुद से एज्यूम कर लेनी है, क्रिएट कर लेनी है। नेक्स्ट वैल्यू जी डिवाइडेड बाय x प्लस 3 एज इट इज़। फर्स्ट स्टेप पे x प्लस 3 को 0 के इक्वेट कर दें, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, प्लस 3 इक्वलिटी को साइड पे शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा जी -3। अब बाय सिंथेटिक डिवीजन आपने इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए हमने जो इक्वेशन खुद से क्रिएट की जिसमें जो टर्म्स कोई भी मिस्ड ना हो उनके कोफिशिएंट्स हमने लिखने हैं। पहले क्यूब का कोफिशिएंट विच इज़ 4, फिर स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज़ 0, फिर x का कोफिशिएंट -5 साइन के साथ आपने लिखना है, और फिर 15 कांस्टेंट वैल्यू। और आपके पास जो ये वैल्यू निकली थी x की -3 वो आपने साइड पे लिख ली। फर्स्ट वैल्यू हम एरो साइन से एज इट इज़ नीचे उतार देते हैं। अब हर वैल्यू को इस साइड वाले -3 से हमने मल्टीप्लाई करते जाना है। 4 × 3 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 0 में -12 करें तो तब भी आंसर -12 ही आता है। अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 3 ज़ा 36 माइनस माइनस प्लस, इसीलिए प्लस मैंने इधर नहीं लिखा। 36 में से -5 करें तो 31 आता है, ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो इधर प्लस का ही आएगा, जो कि लिखते नहीं होते। 31 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, 31 3 ज़ा 93 प्लस माइनस माइनस का साइंस का बहुत ध्यान रखना है आपने। 93 में से 15 को आपने माइनस करना है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपके पास आ गया 78, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखें जी ये जो 98 है ये 78 है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, बन जाएगा रिमाइंडर बन जाएगा, क्योंकि ये साइड वाली वैल्यू इसको हम सेपरेट कर लेते होते हैं। तो 78 तो आपके पास रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 78। अब कोशेंट हमारे पास क्या है, विच इज़ इक्वल्स टू q ऑफ x, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी x वेरिएबल था पोलिनोमियल में, तो वो किसके इक्वल आया। लास्ट वैल्यू से हम स्टार्ट करते हैं। ये वैल्यू जी 31 हमेशा कांस्टेंट होगी, उससे पहले वाली वैल्यू x की होगी यानी -12x हो गया, उससे पहले वाली वैल्यू स्क्वायर टर्म होगी 4x², ताकि ये तरतीब बने स्क्वायर फिर x की पावर 1 फिर कोई x की पावर नहीं। तो इसीलिए लास्ट से स्टार्ट क्या करें, कांस्टेंट फिर x की टर्म फिर स्क्वायर टर्म, और अगर इससे पहले आगे कोई वैल्यू होती तो वो फिर क्यूब वाली टर्म होती, और इसी तरह अप टू सो ऑन। होप सो ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब इसी पैटर्न पे इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट इज़ x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसकी ऑल टर्म्स कंप्लीट हैं। पहले क्यूब वाली टर्म है, फिर स्क्वायर टर्म है, फिर x की पावर 1 है और फिर कोई x नहीं है यानी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है टर्म्स इसके कंप्लीट हैं, कोई भी स्किप्ड नहीं है। तो हमने इसको एज इट इज़ ही अब सॉल्व करना है। सबसे पहले x माइनस 2 को इक्वेट कर लेंगे 0 के, वैल्यू ऑफ x -2 इक्वलिटी की उस साइड पे शिफ्ट होकर 2 बन जाएगी। अब बाय सिंथेटिक डिवीजन जो आपके पास पोलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। x³ का कोफिशिएंट 1 है, x² का कोफिशिएंट भी 1 है, x का कोफिशिएंट -3 है, साइन के साथ आपको लिखना होता है, और कांस्टेंट वैल्यू 2 है आपके पास। ये जो 2 आया है ये आपने साइड पे लिख लेना। उसी तरीके से फर्स्ट वैल्यू हम एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं, ये एरो साइन शो कर रहा है। अब इस वैल्यू को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है। 2 1 ज़ा 2, 2 आ गया, 2 + 1 क्या बन गया 3। अब 3 2 ज़ा 6 आ गया, 6 में से -3 माइनस किए तो 3 बच गया, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। 3 2 ज़ा 6 हो गया, 6 और 2 को ऐड करके 8 आ गया। अब ये जो साइड वाली वैल्यू है ये हम हमेशा साइड पे कर देते हैं, ये आपके पास रिमाइंडर हो गई और इससे हम कोशेंट बनाएंगे। अब देखें जी किस तरीके से कोशेंट बना। कोशेंट आपके पास है जी q ऑफ x, ये 3 जो है ये साइड पे कर लिया, उससे पहले वाली टर्म हमेशा x की होती है, 3x हो गया, प्लस उससे पहले वाली टर्म स्क्वायर टर्म होती है तो x² हो गया, यानी x² + 3x + 3 ये आपके पास कोशेंट ऑफ x बन गया। और 8 क्या है आपके पास रिमाइंडर है। होप सो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा इंक्लूड है। सो कीप वॉचिंग।